अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि मैं हदीस पढ़ रही हूँ और अभी जो आजकल एक आयत पढ़ती हूँ, एक या दो आयतें, फिर उसकी ट्रांसलेशन। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 हमने पढ़ी थी। इसमें कि यकीनन अल्लाह ताला इसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजते रहा करो। यानी हमें अपने नबी पर उठते बैठते दुरूद भेजना चाहिए ना, और जब भी उनका नाम सुने हमेशा दुरूद भेजें। और खालिकी कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबी नो इंसान को रसूल अशरफ इंसानियतों की तकमील अहदियत के लिए तमाम एहसानात इनामात से मुशर्रफ व बहरा अंदाज होने के लिए जब ऐसे खैरुल बशर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैकर मिसाली बनाकर मबूस फरमाए, तो ईमान लाने वालों पर अदाए शुक्र अमतनान के इस इम्तनान के लिए जिस तरह आप सलात व सलाम भेजना वाजिब फरमाया है, इस तरह इनको हर शोबे ज़िंदगी में आपकी अतात व अतबा का मुकल्लिफ बनाया है। इन तसरीहात रब्बानी से बिल्कुल वाज़ेह है कि जो भी आपसे जितना क़ुर्ब हासिल करेगा, इस कदर अल्लाह जल्ल शान से करीब होगा और महबूब बंदे बन जाएगा। गोया अतबा सुन्नत ही रूह इबादत है, हासिल ज़िंदगी है, और बंदे का जो फ़िल सुन्नत के ख़िलाफ़ है वो फ़ी नफ्स इबादत नहीं है, बल्कि दानस्ता ख़िलाफ़ सुन्नत होने के बाइस मौजब हरमान ज़रूर है। अब देखना यह है कि अतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफराद उम्मत पर किन अमूर में वाजिब और कहाँ बतौर तक़ाज़ाए मोहब्बत मुस्तजिब है। सीरत तैयबा का एक हिस्सा वक़ायद व अमाल है जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूर शरई के तौर पर अदा किया, जिनको हर शख्स मुकल्लिफ है, इनको सनाने हदी कहा जाता है। और एक हिस्सा इन अमूर का है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत व करामत थी, मसलन सौमा साल वग़ैरह। उम्मत को इन अमूर की इजाज़त नहीं। एक हिस्सा उन अमूर का है जिनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूर शरई की हैसियत नहीं बल्कि इत्तफ़ाक़ी आदात के तौर पर इख्तियार फरमाया, यानी सनने रवायत कहलाते हैं। उम्मत इन अमूर की अगरचे मुकल्लिफ नहीं, मगर हत्तुल इम्कान इन अमूर में आपकी पैरवी करना इश्क़ व मोहब्बत की बात है कि महबूब की हर अदा महबूब होती है। यही वजह है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऐसे इत्तफ़ाक़ी अमूर में भी आपकी पैरवी बहुत एहतमाम फरमाते थे, और हज़रत आरफीन आपकी अदना से अदना सुन्नत की पैरवी को हफ़त अक़लीम की दौलत से ज़्यादा कीमती समझते हैं। और मगर ये फ़ैसला करना कौन सी चीज़ सनने हुदा में दाखिल है, कौन सी सनने ज़वाइद में, कौन सा आम उम्मत के लिए है और कौन सा आपके मकसाद मखसूस है, यह मौशमा का काम नहीं बल्कि हज़रत मुज्तदीन और आइमा दीन का मनसब है। इनका और इन अकाबिर ने इन तमाम उमूर को बाखूबी निशानदही फरमाया है। और ये भी याद रहना चाहिए कि सुनने हुदा के दो पहलू हैं। एक ये मालूम करना कि फ़ला चीज़ फ़र्ज़ है या वाजिब, व मुअक्कदा है या मुस्तहब, या फिर जो चीज़ जिस मर्तबे की हो ऐसे इसी के मर्तबे के मुवाफ़िक़ अमल में लाना, यह पहलू बहुत ही लायक एहतमाम है। इसमें खल्त मुअल्लत होने से सुन्नत व बिदअत का फ़र्क पैदा हो जाता है और दिन में तहरीफ का रास्ता खुल जाता है। दूसरा पहलू हर अमल के बारे में ये जानना है कि आखिरत में इस पर सवाब या अक़ाब मुरतब होगा। यह पहले अपनी जगह बहुत अहम है, क्योंकि अमाल की तरकीब व तरतीब इसी पर मदारक। इससे ज़रूरी है कि किसी नेक अमल की जो फजीलत या किसी बुरे अमल की जो सज़ा कुरान और हदीस में आई है, इसी को बयान फरमाया जाए। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दिन कायम व दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।